हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन ज्ञान मंच पर। आज के इस एपिसोड में आप सीखने जा रहे हैं धर्म और दर्शन के बारे में, एकदम बेसिक से अर्थात जीरो लेवल से। आज आप सीखिए धर्म क्या होता है और दर्शन क्या होता है, इसकी किस शब्द से उत्पत्ति हुई है और इसका बेसिक अर्थात प्रारंभिक मतलब क्या था और आज ये कहां तक पहुंच गया है। और आप इस चैनल पर धर्म और दर्शन से संबंधित सभी तथ्यों को, सभी जानकारियों को बहुत ही बारीकी से सीखेंगे, क्योंकि ये चैनल जैसा कि नाम से स्पष्ट है ब्रेन ज्ञान मंच, जहां पर आपको दिमागी ज्ञान से संबंधित अर्थात ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आप सोचने पर मजबूर होंगे, समझने पर मजबूर होंगे और भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की दार्शनिक विरासत को आप इस चैनल पर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बढ़िया ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। ये जो धर्म और दर्शन से संबंधित जो भी तथ्य हैं, ये भारत में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ये छोटे से लेकर व्यापक स्तर तक की और खासकर ग्रेजुएशन में, ठीक है, बीए एमए के बच्चों के लिए भी ये वीडियोस बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आर्ट यानी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को आर्ट एंड कल्चर अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग डेली हमारे चैनल पर आकर के वीडियो वॉच करिए और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए और अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करिए ताकि वो लोग आकर के हमारे चैनल को पढ़ें। अभी हमारा चैनल थोड़ा न्यू है तो हम कोशिश करेंगे आपको हम बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करें। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म क्या है। ठीक है, धर्म क्या है, क्या आपको पता है धर्म क्या है? तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताने का प्रयास करें धर्म कहते किसे हैं, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी शब्द होते हैं हर शब्द को हम डिफाइन कर सकते हैं और इसी क्रम में हम धर्म के बारे में समझे धर्म क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट करिए धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और धर्म का परिभाषा क्या है। तो हम आपका क्लास आगे शुरू करते हैं। तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए और आइए अब हम समझते हैं धर्म क्या है। तो देखिए, धर्म जो है संस्कृत के ध्री शब्द से मिलकर बना है। धर्म जो शब्द है संस्कृत के ध्री शब्द से भी उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धरण धारयति वा लोकम इति धर्म। धरण धारयति वा लोकम इति धर्म, इसका अर्थ है जो धारण करने योग्य है। धर्म वह है जो धारण करने योग्य है। और धर्म क्या है? तो धर्म क्या है? इंसानियत ही धर्म है। इसका सबसे सस्ता डिफिनेशन यही है, इंसानियत ही धर्म है। निस्वार्थ भाव से सभी सजीवों के हित के लिए किया गया हर एक कर्म धर्म है। इंसानियत ही धर्म है, परोपकार ही धर्म है। ठीक है, तो यहां तक आपने समझा। धर्म को कई अर्थों में लिया जाता है, आस्था के रूप में, नैतिकता के रूप में, कर्तव्य के रूप में। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे, लेकिन एक ही बार नहीं, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सीख करके पूरा इंफॉर्मेशन सीखेंगे। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं दर्शन क्या होता है। तो दर्शन संस्कृत के दिश धातु से मिलकर बना, इसका अर्थ होता है दर्शन करना अर्थात देखना। ठीक है, तो दर्शन क्या है? तो दर्शन वह है जो हमें रहस्यों से पर्दा उठाए, जिस चीज को हम देखे, सोचे, समझे, ठीक है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल पावर यानी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाए, ठीक है, वही है दर्शन, जिसको इंग्लिश में हम फिलॉसफी कहते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। धर्म, तो धर्म का इंग्लिश क्या है? रिलीजन है। धर्म का इंग्लिश क्या है? रिलीजन है। अब इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। परिभाषा इसकी क्या होगी? तो ध्यान देना है, धर्म वह व्यवस्था है। धर्म एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जो मनुष्य को नैतिक जीवन जीने, कर्तव्य पालन करने और ईश्वर या परम शक्ति में विश्वास रखने की शिक्षा देती है। मैंने आपको पहले जो बताया है वो थोड़ा अलग कैटेगरी में है, शॉर्ट में है, ये डिफिनेशन थोड़ा लॉन्ग है। धर्म वह व्यवस्था है जो मनुष्य को नैतिक जीवन जीने और कर्तव्य पालन करने और ईश्वर या परम सत्य में विश्वास रखने की शिक्षा देती है। धर्म के माध्यम से आप अपने कर्तव्य को सीखते हैं, नैतिक जीवन कैसे जिया जाए ये सीखते हैं, और ईश्वर और भगवान में आस्था आप कैसे रखें, क्या होता है रखने से, ये सब हमें धर्म बताती है। ठीक है, सरल शब्दों में यदि कहें हम तो धर्म कर्तव्य
आस्था और नैतिक नियमों का संग्रह है। ठीक है, धर्म आचार विचार व्यवहार वाणी कर्तव्य और आस्था से के संयोग से बना है। अर्थात जब धर्म में जब नैतिकता, ठीक है, आस्था और कर्तव्य जब मिलते हैं तीनों सामाजिक रूप से, तो उसी को नाम दिया जाता है धर्म। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जो धर्म शब्द आया है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो धर्म शब्द है ना, ये संस्कृत के ध्री शब्द से बना है। ध्री ध्री, ठीक है, और जिसका अर्थ क्या है, धारण करना। जिसका अर्थ क्या है, धारण करना है। तो याद रखना है, धर्म शब्द संस्कृत धातु के ध्री वर्ड से शब्द से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है धारण करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संसार को धारण करे या जीवन को संभाले वही धर्म है। यानी धर्म वह है जो क्या करे, जो संसार को धारण करे या जीवन को जो संभाले, ठीक है, वही धर्म है। तो और इसको थोड़ा और इजी वे में समझिए कि इस धरती पर यदि आप जन्म लिए हैं तो जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, सजीव जो चीज हैं, उनको बिना नुकसान पहुंचाए निस्वार्थ भाव से जो आप काम करें वही धर्म है। धरण धार्यति वा लोकम इति धर्म है। मैंने बताया ना, लोक जीवन को धारण करना ही धर्म है, इंसानियत ही धर्म है, परोपकार ही धर्म है, निस्वार्थ भाव से किया गया हर एक कर्म धर्म है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और देखिए, कर्मकांड ये धर्म का हिस्सा है, लेकिन ये प्योर धर्म नहीं है। ठीक है, धर्म वह है जिससे हमारा जो है, हमारा मानव के प्रति सहयोग बढ़े, वही धर्म है। ऐसा नहीं है कि अपने फायदे के लिए हम प्रयोग करते रहे, दूसरे का हानि होता रहे, तो वो कर्तव्य आपका धर्म नहीं है। एक प्रकार से धर्म को भारतीय संस्कृति में कर्तव्य को ही धर्म का रूप माना गया है। यदि आप अपना ड्यूटी करते हैं तो वही क्या है, धर्म है, क्योंकि बताया गया है कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानते हैं धर्म के जो है मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, धर्म में क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो धर्म में पहली बात आस्था होती है, पूजा पद्धति होती है, नैतिक नियम होते हैं, कर्म सिद्धांत होते हैं, परलोक या मोक्ष की मान्यता होती है। ठीक है, तो धर्म के मुख्य तत्व यही है। लेकिन कुछ ऐसे भी धर्म हैं, पंथ हैं, जिसमें जो है परलोक या मोक्ष की मान्यता थोड़ा अलग कैटेगरी से मानी जाती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, किसी भी धर्म में ये होते हैं और जरूरी नहीं है कि ये सब ही हो, कुछ ही होते हैं। ठीक है, ऐसे कई धर्म और दर्शन, ऐसे चारवाक दर्शन, वो दर्शन में अलग किया जाएंगे। तो कई ऐसे धार्मिक पंथ समुदाय हैं जो कुछ अलग ढंग से इस जो यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं इससे अलग फॉलो करते हैं। जैसे बौद्ध और जैन जो धर्म है, इसमें जो है ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकारा गया है। ठीक है, इसलिए उसको नास्तिक धर्म कहा जाता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब प्रमुख धर्म भारत में कौन कौन से, तो आपको पता है भारत में प्रमुख धर्म कौन कौन से, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन है, पारसी है, सिख धर्म है, तो ये सभी हैं, और इस्लाम भी है और ईसाई भी हैं। तो भारत के प्रमुख धर्म यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, तो और दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े धर्म हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म अनुयायियों के अनुसार कौन है, तो वो है ईसाई धर्म है। ठीक है, उसके बाद आता है इस्लाम धर्म है, उसके बाद हिंदू धर्म आता है। ठीक है, तो ये धर्म है। भारत में प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं, तो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, उसके बाद इस्लाम धर्म है। ठीक है, ईसाई धर्म है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं दर्शन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है, दर्शन जो है, दर्शन वह ज्ञान है। दर्शन क्या है, वह ज्ञान है जो हमें सत्य, आत्मा, ईश्वर, संसार और जीवन के मूल प्रश्नों पर तर्क और विचार करता है। हमारे पास जो कुछ भी है, कहां से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, इन सब के बारे में समझने में मदद करता है। ठीक है, धर्म हमें इन सारी चीजों को बांधे रखता है, नैतिक नियम, आस्था को बांधे रखता है। लेकिन जो दर्शन रहता है, दर्शन पूरा एक्सप्लोर करता है, दर्शन सर्च करता है कि कैसे, क्यों। ठीक है, और ये इसी से ही विज्ञान आगे बढ़ा है। आज आपके सामने विज्ञान शब्द जो आया है, वो उसका सिद्धांत जो है दर्शन में आपको मिलेगा। दर्शन में ऋषि मुनि दार्शनिक लोग सोचते विचारते थे, और वही दर्शन का एक व्यापक रूप ही साइंस आगे उभर के आया है। तो आपको समझना होगा दर्शन क्या है। तो दर्शन वह है जो हमें अपने आसपास परिवेश के चीजों को समझने में मदद करता है। हाँ,
जो चीजें सिद्ध हो जाती हैं वो साइंस की कैटेगरी में आ जाती हैं, और जो चीजें नहीं सिद्ध हो पाती हैं वो दर्शन का हिस्सा ही रह जाती हैं। दर्शन क्या है? एक सोच विचार तर्क करने वाला एक प्रकार से सब्जेक्ट ही है, जिसको फिलॉसफी कहा जाता है। और जो सिद्ध हो जाता है वो साइंस की कैटेगरी में आ जाता है, और जो वैसे रहता है उसको दर्शन शास्त्र में ही रखा जाता है। तो आपने समझा दर्शन क्या है? दर्शन वह ज्ञान है, ठीक है, जो सत्य, आत्मा, ईश्वर, संसार और जीवन के मूल प्रश्नों पर तर्क और विचार करता है। ठीक है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सरल शब्दों में कहें तो दर्शन सोच, तर्क और सत्य की खोज पर आधारित है। दर्शन सोच, तर्क और सत्य की खोज करता है, ठीक है, और जो प्रूव हो जाता है वो साइंस में चला जाता है, और जो जहां पर केवल विचार किया जाता है वो दर्शन का हिस्सा रह जाता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द धातु, दृश्य धातु से बना, जिसका अर्थ क्या है? दर्शन करना, दीदार करना, अर्थात ऐसे करके देखना। आप दूरबीन से देखना, चाहे चक्षु रूपी अपने माइंड से देखना। अब हम बात करें सत्य को देखने या समझने की प्रक्रिया ही क्या है? दर्शन है। अपने आसपास परिवेश में क्या चीजें सही हैं, ठीक है, इसको परखना, जांचना ही क्या है? दर्शन का हिस्सा है। ठीक है, तो हमारे पास आज जो कुछ भी है, विज्ञान तरक्की किया और जो कुछ भी है वो उसका कारण है दर्शन। ठीक है, दर्शन है। जो आपके दिमाग में जो कुछ भी विचार उठते हैं वो सब किस कैटेगरी में आता है? दर्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप लोग सोचिए, समझिए, कुछ बातों को आप लोग एक्सप्लोर भी करिए, कुछ चीजों को सोचिए, क्योंकि सोचने का पैसा तो लगेगा नहीं, हाँ समय मिलेगा आपको, सोचिए, टाइम लगाइए, और तब जाकर के कुछ आप नया खोज पाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारत के प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं। तो भारत में भारत के जो दर्शन है वो विश्व के सभी दर्शनों में से सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। यहाँ पर सभी कैटेगरी के दर्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, भारत में कुल 9 दर्शन चलते हैं। भारत के 9 दर्शन में 6 होते हैं जिसका विश्वास ईश्वर में होता है, और 3 जो है नास्तिक दर्शन होते हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते नहीं है। तो आइए जानते हैं कौन कौन दर्शन है जो आस्तिक दर्शन है। तो यहाँ पे आपके सामने है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ठीक है, ये उपनिषद वाला यही है। तो ये सभी दर्शन क्या है? ये सभी आस्तिक दर्शन है, अर्थात ये ईश्वर और परलोक में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। और वहीं पर नास्तिक दर्शन 3 होते हैं। कौन कौन है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन ये नास्तिक दर्शन है, या ईश्वरी सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये तीनों जो दर्शन हैं वो साइंस जैसे चलता है। साइंस की जो मान्यताएं हैं वही इन दर्शनों में ज्ञान दिखाई देता है। ठीक है, तो आपने इसको समझा। तो एक दर्शन पर हम आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे और आपको एकदम बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। तो आज आपको बस इतना समझना है कि दर्शन क्या है, दर्शन कौन कौन से, कुल 9 दर्शन चलते हैं, 6 आस्तिक दर्शन है और 3 जो है नास्तिक दर्शन है। एक दर्शन को जब आप पढ़ेंगे तो आपके सोचने समझने का नजरिया बदलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये सबका ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। और ये सभी जो टॉपिक हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, वो किसी प्रकार का एग्जाम हो उसमें जरूर आते हैं, ये छोटे से लेकर बड़े स्तर तक के सब एग्जाम में। अब हम नाम क्या लें, ठीक है, सिविल सर्विस में तो पूछे ही जाते हैं, कला और संस्कृति जीएस पेपर 4 में इसका पेपर ही होता है। ठीक है, और सभी एसएससी, यूपीपी, ठीक है, एसएससी जीडी और जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं, स्टेट लेवल हो चाहे कंट्री लेवल का एग्जाम हो, इन सब में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। आपका अगला टॉपिक है धर्म और दर्शन में अंतर क्या है। अब आपने आज 2 टॉपिक समझा है, थोड़ा थोड़ा हम आज आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे आप सीखते चलेंगे, क्योंकि थोड़ा नया टॉपिक है और इसके बारे में आपने शायद सोचा कभी नहीं होगा कि आपको सीखने को मिलेगा। तो हम पूरा सीरीज लेकर आएंगे बारी बारी से। अब बात करते हैं धर्म और दर्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये सभी आपको ग्रेजुएशन में जो जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ने को मिलता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ने को मिलता है। लेकिन आप सब लोग थोड़ा टाइम दीजिए और इसको सीखते रहिए, इसका आनंद लीजिए। धर्म और दर्शन क्या है, तो ध्यान देना है, धर्म आस्था का विषय है, जबकि जो दर्शन है वो तार्किक और सोच का विषय है। ठीक है, तो आपको याद रखना है
तो आइए एक एक करके हम टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं। धर्म आस्था पर आधारित होता है, वहीं दर्शन तर्क पर आधारित होता है। तो आपको याद रखना है धर्म और दर्शन में क्या अंतर है। तो धर्म आस्था पर टिका होता है, फेथ पर, जबकि दर्शन क्या है, तर्क पर, ठीक है, जिज्ञासा पर। धर्म में पूजा पद्धति होती है, धर्म में क्या होती है, पूजा पद्धति होती है, लेकिन दर्शन में विचार और विश्लेषण होता है। दर्शन में क्या होता है, विचार होता है, उस पर एनालिसिस करते हैं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और धर्म में बस मान लेते हैं, बस हो गया। धर्म भावनात्मक पक्ष मजबूत करता है, धर्म क्या करता है, भावनात्मक पक्ष मजबूत करता है। वहीं पर दर्शन जो क्या करता है, बौद्धिक पक्ष, जो आपका इंटेलेक्चुअल पावर है, जो आपका ब्रेन है, इसको क्या करता है, इनहेंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करके इसको जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।